हो गया था, अब उसी में हम लोग कंटिन्यूड है। तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। आपको आइडेंटिटी का हम मीनिंग बता चुके थे कि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ वेरिएबल से ज्यादा होता है उसको आइडेंटिटीज कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में फर्स्ट आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 के बराबर होता है। दूसरा हम लोग पढ़े थे कि जो सेक स्क्वायर थीटा होगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1। और थर्ड आज अपने पास पढ़ना है, इट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1। बहुत सिंपल तरीके से सुनिएगा, आज का अपना है स्टडी यहां से स्टार्ट है, ठीक है। बाकी तो पहले का था। बहुत सिंपल तरीके से सुनिएगा। हम लोग को बाय द पाइथागोरस ये पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर। अगर बाय द वे हम लोग ऐसे लिखें कि पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम पी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो 1 इज इक्वल्स टू एच बाई पी का स्क्वायर और माइनस बी बाई पी का स्क्वायर। तो सोचिए एच बाई पी का मतलब क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, और बी बाई पी का मतलब क्या होता है, कॉट, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1। तो वट एवर बी वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, वट एवर बी वैल्यू ऑफ थीटा always cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू कितना, 1। अब देखिए क्वेश्चन पूछने वाला आपसे ना, क्वेश्चन ऐसे पूछा कि आपसे ये बोला, एक मिनट बस एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन पूछने वाला आपसे ये पूछ रहा है कि इफ कॉसेक, ठीक ना, कॉसेक 555 थीटा प्लस कॉट 555 थीटा, आपको याद होगा 555 एक डिटर्जेंट पाउडर होता है, दैट इज इक्वल्स टू लिखा 2, लिखा कितना, 2। तो बोला फाइंड सेक 555 थीटा क्या होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन है। हम लोग को क्या करना है ना कि पहले ध्यान देना है, इट इज लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 1 के बराबर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का जो प्रोडक्ट होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब है कि माइनस वाला जो है वो प्लस का रेसिप्रोकल होगा, माइनस वाला जो है वो प्लस का रेसिप्रोकल होगा, और प्लस वाला जो है वो माइनस का रेसिप्रोकल होगा। हमको कहां पे ध्यान देना है, हमको ध्यान इस पोजीशन पे देना है कि लिखा है कॉसेक प्लस कॉट, ठीक है। तो कॉसेक प्लस कॉट अगर लिखा है तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कॉसेक माइनस कॉट क्या होगा। बोलिए तो क्या आएगा, कॉसेक 555 थीटा माइनस कॉट 1/2, ठीक है 555 थीटा। कारण है कि रेसिप्रोकल है, ठीक है, सेक और टेन में जो पढ़े थे वही चीज यहां भी अप्लाइड है, तो इट इज 1/2। अब क्या करें कि इट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सजेस्ट कीजिए, ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करेंगे। ऐड करने से कॉट कैंसिल हो गया और कॉसेक का वैल्यू निकलेगा कि 2 टाइम कॉसेक 555 थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस 1/2, और 2 प्लस 1/2 मतलब 5/2 आएगा, तो ये हो जाएगा 5/2। ओवरऑल आपको कॉसेक मिला, ओवरऑल आपको कॉसेक थीटा मिला, कॉसेक 555 थीटा मिला, दैट इज इक्वल्स टू 5/4। तो आप यहां से कह सकते हैं कि साइन थीटा आपको कितना मिला, साइन 555 थीटा कितना मिला, 4/5 रेसिप्रोकल। तो भाई कॉस भी बता दीजिए, कॉस 555 थीटा 3, 4, 5 का जो ट्रिपलेट बनता है ना, 3, 4, 5 का,
तो ये P और B, ये B और P, मगर ये हमेशा H रहता है, तो PBH या BPH होगा 3, 4, 5। ये ट्रिपलेट अपने आप में मायने रखता है। हाँ, तो ये आ गया 3/5। हमसे निकालने क्या बोला था? हमसे निकालने बोला सेक। सेक का मतलब क्या होता है? 5/3। सेक का मतलब होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1/cos 555 थीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 5/3। इट विल बी इक्वल्स टू 5/3, ये होगा। तो ये अपने पास आंसर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक, तो अपने पास 3 आइडेंटिटीज आया। अब इन आइडेंटिटीज का क्या यूज है? देखिए, स्कूल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, express all 5 trigonometrical ratios in terms of sin theta। हम लोग से क्या बोला कि टोटल तो 6 होता है, उसमें से अगर साइन को हटा दें तो बचा कितना? 5। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जितना भी बचा हुआ 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है अदर देन साइन थीटा, उन सब को साइन थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करो। उन सब को साइन थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करो। कहने का मतलब है कि आपको यहां पे कॉस थीटा भी लिखना है साइन में, दूसरा कॉसेक थीटा भी लिखना है आपको साइन में, थर्ड टैन थीटा भी आपको साइन के फॉर्म में बताना है, फोर्थ कॉट थीटा भी आपको साइन के फॉर्म में बताना है, और फिफ्थ सेक थीटा भी आपको साइन के फॉर्म में बताना है। तो सर साइन का फॉर्म का मतलब वेरिएबल बोल के केवल साइन होगा, कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं होगा, उसके साथ कुछ कांस्टेंट्स हो सकता है, उसके साथ कुछ कांस्टेंट्स हो सकता है। तो देखिए हम लोग कैसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले इस वाले आइडेंटिटी को यूज करके बोलिए cos थीटा कितने के बराबर होगा? बोलिए। √1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा रूट अंडर। तो रूट अंडर 1 - sin स्क्वायर थीटा, क्या मेरा cos थीटा साइन में एक्सप्रेस हो पाया? हाँ, यस सर। काम खत्म। अब कॉसेक और साइन में क्या रिलेशन होता है? 1/sin थीटा। 1/sin थीटा, तो कॉसेक भी एक्सप्रेस हो गया साइन थीटा के टर्म में। अब टैन थीटा हम लोग जानते हैं, टैन थीटा हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, जानते हैं ना? यस सर। ठीक है, और कॉस को पहले ही हम एक्सप्रेस कर चुके हैं यहाँ पे, तो ओवरऑल अगर हमको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे कि ऊपर का साइन थीटा तो साइन थीटा रह गया, नीचे के साइन थीटा में सॉरी कॉस थीटा की जगह पे क्या आएगा? 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो आप कह सकते हैं कि tan थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू sin थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 - sin स्क्वायर थीटा। ऐसा cot क्या होगा? tan का रेसिप्रोकल √1 - sin स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा। हाँ, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं रूट अंडर 1 - sin स्क्वायर थीटा, और इसके डिवीजन में क्या आ जाएगा? sin थीटा। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब रहा सवाल सेक। तो सेक 1/√1 - sin स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है, सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। तो पहले लिख लिए 1/cos और बाद में रूट अंडर 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है कि अगर उनको मन होगा 1 नंबर का क्वेश्चन देने का, तो किसी एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को बोलेंगे कि कन्वर्ट करके दो। अगर उनको मन होगा 2-3 नंबर का देने का, तो वो कोई दूसरा 2-3 वैसा क्वेश्चन अटैच कर देंगे। देखिए कैसा क्वेश्चन रहेगा, इंडिविजुअल। हम आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप खुद से सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस cot थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। ये हुआ 1 नंबर का सवाल। हम आपको अभी बता रहे हैं ये 1 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन ही नहीं है। और आपका जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग है ना 20 आएगा। ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर का क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव मतलब 4 नंबर का नहीं, स्कूल में ऑब्जेक्टिव का मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। वो 1-1 नंबर का 20 क्वेश्चन आएगा आपके स्कूल एग्जामिनेशन में। और उसके अलावा 15-16 क्वेश्चन आपको देगा, 15-16 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करके देगा, जिसके बेसिस पे आप क्या करेंगे कि
3 या 2 या 5 नंबर का क्वेश्चंस बना सकते हैं, समझे ये चीज। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस cot थीटा cos थीटा बाय 1 cos थीटा बाय अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक आंसर आ गया। बाकी लोग भी अपना अपना आंसर दीजिए, चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। आप कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम सेक थीटा को सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इस टाइप से लिखने का कोशिश करेंगे। तो सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस और कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो दोनों को जोड़ने का जो काम करेगा वो साइन करेगा। तो सबसे पहला चीज ये जो होता है, कोई कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं, अच्छा कुणाल का कनेक्शन कट गया था, अभी आया। 1 बाई कॉस, इसको लिखे 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। और बाद में साइन को चेंज कर दिए हम कॉसेक में, तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम में आया, ऊपर चला गया, रूट से बाहर निकलेगा, कॉसेक बनेगा। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा और इसके डिवीजन में रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में। ठीक है, ये हो जाएगा सेक थीटा, कुछ ऐसा होगा अपना सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉसेक। चेक कर लीजिए, किसी को दिक्कत है क्या? रिकॉर्डिंग ऑन कर ले। ठीक है, देखिए अगर कभी मेरे पास दो नंबर है, फॉर एनी टू नंबर्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि 11 क्लास में इसका बहुत मीनिंग हो जाता है, इसलिए हम एकदम क्लियर रखना चाहते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर्स x एंड y, x प्लस वाई इज x प्लस वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट अंडर x इंटू वाई। किसी भी दो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए आप इस रिलेशन को फुलफिल कर सकते हैं, और हम इसका नाम अभी बता रहे हैं, मगर इसको हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस सीरीज में। सीक्वेंस सीरीज आप थोड़ा सा पढ़े हुए हैं एपी, मगर ये एपी में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ये एपी का एक टर्म है अर्थमेटिक मीन, और ये जीपी का एक टर्म है ज्योमेट्रिक मीन। हम इसको नाम देंगे ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। ठीक है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। किसी भी दो नंबर का हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, आप चिंता नहीं करें, बस अभी सुन लें क्योंकि फॉर्मूला एक जगह होना चाहिए। किसी भी दो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि उसका जो एवरेज होता है वो हमेशा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। और इसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, x प्लस वाई बाई 2, इसको कहते हैं ए एम ऑफ x एंड y। और ये जो राइट साइड आपको दिख रहा है रूट अंडर एक्स वाई, इसको कहते हैं जीएम ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो जीएम का भी पूरा नाम हम आपको बताएंगे, एएम का भी पूरा नाम बताएंगे। यहां बोला गया एएम मतलब अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, मीन मतलब एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई, दो नंबर, दैट विल बी एक्स प्लस वाई बाई 2। डिटेल्ड पढ़ेंगे हम लोग सीक्वेंस सीरीज में। ठीक है, अभी जरूरत पड़ेगा इसलिए हम आपको बता रहे हैं। दूसरा जीएम, इसका मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन, इसका मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई, ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये हम लोग लिखते हैं x इंटू वाई का पावर 1/2। तो देखिए अगर तीन नंबर का एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, तो तीनों का सम बाई 3, और तीन नंबर का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो तीनों का प्रोडक्ट और पावर में 1/3। ठीक है, जैसे यहां मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर से, यहां पे वो पावर में चला जाएगा। एम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं x प्लस वाई इंटू 1/2, वैसे ही यहाँ पे x इंटू वाई का पावर 1/2। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ में आएगा, बस आपको थोड़ा सा लीग से हटके कुछ समझा रहे हैं। देखिए एम के केस में आपको दिख रहा है a प्लस बी, और जीएम के केस में वो आपको दिख रहा है a इंटू बी। पता है एपी और जीपी में ये है ना, सबसे पहले पढ़ाएंगे
जब जीपी स्टार्ट करेंगे तो पहले बताएंगे कि एएम का जो एडिशन होता है वो जीएम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जो एएम यानी एपी का एडिशन वाला पार्ट है वो जीपी में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और देखिए जो इसका मल्टीप्लिकेशन में 1/2 है तब ना a प्लस बी बाई 2 होगा, वो यहां पे कहां चला आता है, पावर में, पावर में। तो आप कह सकते हैं कि एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्लस जीपी में किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट, और एपी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जीपी में किस में कन्वर्ट होता है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए, बेसिक पार्ट। अच्छा, अब हम एक ही बात यहां पे आपको याद रखने बोलेंगे, ये वाला कि किसी भी दो नंबर का एएम जो होता है यानी अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम। सर इसका यूज कहां पे करेंगे? देखिए इसका यूज, क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि फाइंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 cosec थीटा प्लस 32 sin थीटा। ऐसा बोला कि इसका मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, अभी कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करें सर, छोड़ दें ऐसे ही। ठीक है, सजेशन ये है कि आप यहां मान के चले कि x जो है ना ये 2 cosec थीटा है और जो y है वो 32 sin थीटा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपसे कुछ डिमांड किया है तो किस चीज का डिमांड किया है, आपसे बोला मिनिमम ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, क्या आपसे डिमांड किया, मिनिमम ऑफ x प्लस वाई, यानी कि दो नंबर का मिनिमम क्या होगा वो चीज आपसे निकालने के लिए यहां पे बोला गया है, दो नंबर के सम का मिनिमम। तो आप यहां पे यूज करें x प्लस वाई बाई 2 दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इंटू वाई का पावर 1/2 या रूट अंडर एक्स वाई। अब आपको पता है ना कि x कौन है और y कौन है, तो आप पुट किए देयरफॉर 2 cosec थीटा प्लस 32 sin थीटा और इसके डिवीजन में आप लिख दिए 2 दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये नहीं है, ये यहां पे एक्सटर्नल फैक्टर है, थोड़ा हम उसको हटा दिए। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू कॉसेक थीटा और इंटू में 32 साइन थीटा और इसका पावर कितना होगा 1/2। बोलिए कॉसेक और साइन एक दूसरे को काटेगा कि नहीं? यस सर। क्योंकि साइन जो है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है, कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो जब प्रोडक्ट होगा, यहां थोड़ा समझे ना सबको ये बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि कॉसेक की जगह 1/sin और साइन की जगह साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो किसके बराबर होगा, 1 होगा। तो जब भी कॉसेक इंटू साइन रहेगा तो वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, हमेशा 1 होगा। ये 1 आ गया। अब इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा अरेंज करके क्वेश्चन लिखना है कि 2 cosec थीटा प्लस 32 sin थीटा, इतने का वैल्यू निकालना था। इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, 2 को उधर भेज रहे हैं तो 2 इंटू यहां पे 2 इंटू 32 इज 64 का पावर 1/2। 64 का पावर 1/2 कितने के बराबर, 8। तो मल्टीप्लाइड बाई 2 16 हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि 2 cosec थीटा प्लस 32 sin थीटा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16। इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16। तो मान लीजिए अगर किसी के बराबर है या उससे बड़ा है, तो किसी के बराबर है या उससे बड़ा है, तो जिसके बराबर है वो मिनिमम वैल्यू हुआ ना, क्योंकि उससे नीचे तो जा नहीं रहा है। तो आप कह सकते हैं कि मिनिमम ऑफ 2 cosec थीटा प्लस 32 sin थीटा इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सॉरी इज इक्वल्स टू 16। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 cosec प्लस 32 sin कितना होगा, 16। सर कहां पे लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान रखिएगा।
whenever minimum of function कहते हैं इसको and its reciprocal, whenever minimum of fx plus 1 by fx asked then use ठीक है am greater than equals to gm। और दूसरा बात इसी में है when maximum of a into b asked then use वैसे केस में, ठीक है, then use am greater than equals to gm। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहेंगे यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा नीचे आ जाए, क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपसे ये बोले कि इफ 2 sin थीटा प्लस 3 cot थीटा दैट इज इक्वल्स टू 7, मान लीजिए ये दिया है, ठीक है, मान लीजिए ये दिया है और आपसे ये बोला फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा, क्या होगा? एग्जिस्ट और नॉट हमको नहीं पता, ठीक है, पूछा मैक्सिमम क्या होगा cos थीटा का। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि 2 नंबर का सम दिया और ध्यान से आप एक बार देख के समझिएगा साइन इंटू कॉट क्या होता है? कोई भी cos थीटा होता है। तो आपको इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट पूछा, देखिए ऊपर क्या बोले, व्हेन मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट आस्क्ड, अगर 2 नंबर के प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो आपको क्या यूज करना चाहिए? am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। उस कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं कि 2 sin थीटा प्लस 3 cot थीटा दैट विल बी by 2 is greater than equals to किससे? रूट अंडर 2 sin थीटा इंटू 3 cot थीटा, यानी कि 2 नंबर का सम बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 नंबर का प्रोडक्ट। अब यहां पे आपको इतना पता चला कि इसका वैल्यू तो मेरे क्वेश्चन में दिया था 7, पुट कर दिए, 7/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहां पे अगर आप देखें तो √6 इंटू रूट कॉस थीटा होगा, हमको निकालना है कॉस, √6 को नीचे भेज दिए तो कह सकते हैं कि रूट अंडर कॉस थीटा दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू 7/2 √6, और निकालने बोला कॉस थीटा तो आप कह सकते हैं बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या बोल रहे हैं? बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर दें तो cos थीटा विल लेस देन इक्वल्स टू 49/4, 6 टाइम में कितना देता है? 24। क्या आपको पूरा का पूरा पार्ट समझ में आया? यस सर। Therefore, maximum of cos theta for this particular given relation is 49/24। ये 24 लिखा है। सर कैसे हुआ? देखिए, अगर किसी का मैक्सिमम है तो हमेशा उसके बाद छोटा होगा, तो यहां क्या लिखा? यहां लिखा है कि cos थीटा जो है वो 49/24 के इक्वल है या फिर उससे छोटा है, या तो इक्वल है या उससे छोटा है, या तो इक्वल है या उससे छोटा है, देन इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। जो इक्वल टू वाला पार्ट है इज द मैक्सिमम वैल्यू, समझे? तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम ऑफ cos थीटा कितना बोलेंगे? 49/24, ठीक है। अब मेरा काम है आपको ये बताना कि ये कैसे होता है। ऊपर अभी बोले ना कि अभी आप थोड़ी देर के लिए केवल ये अज्यूम कर लें, आप इसको याद कर लें, मगर अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए जैसे अगर आपसे ये पूछता नहीं है, बस आपके लिए है, ठीक है। आपको ये पता है क्या कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बोलिए, क्या आपको ये पता है? यस सर। कैसे रोहित? सर क्योंकि स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ,
क्योंकि किसी भी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, बेसिकली अभी अपना डिस्कशन केवल और केवल किसके लिए है, रियल नंबर के लिए। तो किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं किसी रियल नंबर का, तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो हमेशा पॉजिटिव। तो ये ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आप क्या लिखेंगे 2xy, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको राइट शिफ्ट कीजिए। किसको राइट शिफ्ट करना है, जो नेगेटिव है। तो आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2xy। क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। इस 2 को नीचे खींच के लाइए, अरेंजमेंट वाली बात है, 2 को नीचे खींच के लाइए। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखें ना, तो हम आपको एक बात समझाना चाहेंगे कि ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का पावर 1/2 लिखा है। क्या सही बोले कि ये इतना लिखा है? यस सर। ना, किसी किसी को लगता है दिक्कत हो गया। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का पावर 1/2 मतलब एक्स वाई का होल पावर 2 और इसका ओवरऑल पावर 1/2। पावर और पावर कट गया, कुल मिला के एक्स वाई। अब दिक्कत नहीं रहना चाहिए। अगर है तो भी पूछ सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते। ठीक है, चलिए सब बढ़िया, ठीक। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये क्या है, ये है सम ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय 2, यानी ये दो नंबर का एम है, एम ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। और इसको देखिए एक बार, ये दो नंबर के प्रोडक्ट का पावर 1/2 है, तो इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दो नंबर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहीं से वो कॉन्सेप्ट डेवलप किए कि एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना, जीएम होता है। एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना होता है, जीएम होता है। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में क्वेश्चन आपका बन रहा था, और ये आपको मिलेगा। ये आपको आरडी शर्मा बुक में नहीं मिलेगा, मगर किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक को उठाइएगा आपको ये आइडेंटिटीज में ही मिल जाएगा। तो बनाने का तरीका अपना यही है। ठीक है, एक बार जरूर ध्यान से देख लेंगे कि कैसे कैसे इसमें सॉल्व किया गया था क्वेश्चन। ठीक है, आगे का पार्ट, अगर हम ये आपसे पूछ दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy, तो बोलिए तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1? रुकिए रुकिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy लेस देन इक्वल्स टू 1। बस दो ही ऑप्शन अपने पास, ए की बी। कौन ट्रू? सर ए। कौन सा? ए। यस सर। ठीक है, कौन से कॉन्सेप्ट पे बोले? यही सामने लिखा हुआ है, यही सामने लिखा हुआ है। अगर आप इस वाले लाइन को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा। देखिए ये है, और इसके डिवीजन में अगर आप इसको भेज दीजिएगा, इसके डिवीजन में भेज दीजिएगा, क्या बोले सर? सर बोले देखो बाबू, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, कैलीग्राफी में पढ़ रहे हैं, बाई 2xy करोगे ना, नीचे कर दिए, तो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बचेगा। ठीक है, यही चीज नीचे लिखा गया है, यही चीज नीचे लिखा गया है। तो आपको यह समझना चाहिए कि ये पार्ट कैसा होगा। अब फिर से देखिए, अब क्वेश्चन घुमाने वाला कैसे घुमाता है वो सुनिएगा। आपसे ये बोला, ये तो खैर ट्रू हो गया, हम लिख दें पहले, और ये फॉल्स है। क्वेश्चन घुमाने वाला आपसे ये पूछा ना कि देखो सेक थीटा दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy, पूछा ट्रू है कि फॉल्स है। पता है यहाँ पे एक्स और वाई और थीटा का कोई काम ही नहीं है, यहां एक्स वाई और थीटा केवल दिखाने के लिए है। आपको ऐसे समझना चाहिए अलग अलग करके कि जो सेक थीटा होता है ये एक्चुअल में h/b होता है, और हमको ये पता है, हम लोग को ये पता है, एक मिनट, हम लोग को ये पता है, क्या पता है कि h इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो अगर h लॉन्गेस्ट साइड है देन इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। थोड़ा है ना बेस को नीचे भेज के देखिए, तो h/b इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, छोड़ दीजिए यहीं पे। ठीक है, दूसरा चीज हम लोग को यह भी पता है
कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी तो ऊपर में चीख चीख के बोल रहे थे, ठीक है, हम लोग को पता है। तो ये दोनों, अच्छा सॉरी, हम लोग 1 जानते हैं, हम लोग 1 जानते हैं, हम लोग 0 नहीं जानते हैं। इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब पता है क्या काम करेगा? काम ये करेगा कि दोनों के राइट साइड में देखिए, यहां भी 1 लिखा, यानी कि h बाई बी इज ग्रेटर देन 1, और यहां भी 1 लिखा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy इज ग्रेटर देन 1। तो क्योंकि दोनों क्वांटिटी 1 से बड़ा है, क्योंकि दोनों क्वांटिटी 1 के बराबर और 1 से बड़ा है, इसलिए दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल होगा। तो यहां से हम क्या लिखें कि इसका मतलब यह है कि h बाई बी दैट कैन बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। और बाद में हम इसको थोड़ा इवेल्युएट किए कि h बाई बी का मतलब क्या होता है, तो इट इज सेक थीटा एंड इट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। क्या आप पहुंच गए उस जगह पे? क्या आपको समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा? ट्रू होगा, ट्रू होगा। किसी को दिक्कत? नो सर। नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट कैसे एक दूसरे के साथ मिल रहा है। सबसे पहले हम लिखें सेक थीटा के बारे में, जो h बाई बी होता है। h और b का कॉन्सेप्ट के बेसिस पे निकालें कि h बाई बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सेक थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ट्रू। दूसरा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है, क्योंकि बोथ क्वांटिटीज आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, हेंस बोथ क्वांटिटीज आर इक्वल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, इसलिए बोले सेक थीटा इज इक्वल्स टू इतना। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिएगा अपने से आंसर देने का। कोई आपसे ये बोला कि देखो क्या है, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y belongs to real number, theta भी belongs to real number, sin theta that will be equals to 2xy by x square plus y square। ट्रू की फॉल्स ये बताना है, ठीक है, ट्रू की फॉल्स ये बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कभी एक्स वाई और थीटा के पीछे नहीं पड़ेंगे। हम लोग 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अलग से कॉन्सेप्ट में लेंगे और साइन थीटा को अलग से कॉन्सेप्ट में लेंगे, ठीक है। तो दो पार्ट, साइन थीटा का मतलब होता है p बाई एच। बोलिए ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, सोच के बोलिए। ग्रेटर देन 1। p is lesser than h, ट्रू। यस सर। तो p बाई h is less than 1, सही। यस। तो p बाई एच इज लेस देन इक्वल्स टू 1, समझे एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट समझने का कोशिश कीजिएगा। सिंस हमको पता है, ऊपर में देखे थे, हमको पता है एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये हमको पता है। हम यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क कर रहे हैं राइट साइड में। हम लोग को ये पता है ना कि 3 इज ग्रेटर देन 2, नहीं पता हम लोग को? यस सर। हाँ ठीक है। क्या 1/3 भी ग्रेटर देन 1/2 होता है? नो सर। लेस। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, यानी इसको रिवर्स करते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये बन जाएगा कितना, 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलिए लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा? लेस देन इक्वल्स टू 1। लेस देन इक्वल्स टू 1। अब आपको कहां कहां ध्यान देना चाहिए, आपको वैसे पता चल गया है, मगर फिर भी दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल्स टू 1, this quantity is less than equals to 1, both are less than equals to 1, hence both are equal। क्या सही बोले? यस सर। इसलिए दोनों का दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि sin थीटा कैन बी इक्वल्स टू 2xy by x square plus y square since both less than equal to 1। दोनों का दोनों क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट मेरा कैसा होगा, ट्रू होगा। समझे? ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है स्टूडेंट। अगर नहीं देखा है ना ये क्वेश्चन, हवा ही नहीं लगेगा कि बनेगा कैसे, ठीक है।
वो फंस के रह जाएगा, अरे यार अलजेब्रा को ट्रिग्नोमेट्री में मिला दिया, कौन बड़ा काम कर दिया, ठीक है। वो मिलाएगा, वो क्वेश्चन देने वाला है, वो तो देगा, आपको वहां से बच के निकलना है। तो कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज होने पे आप इसको बना सकते हैं, एक बार भी नहीं देखें तो किसी स्टूडेंट से नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए आपको बता दिया गया कि ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। ठीक, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं फिर। तो अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में पूरे तरीके से नहीं गए, क्योंकि आइडेंटिटीज में आप बेसिकली पढ़े होंगे प्रूफ का क्वेश्चन, कि अगर ये इतने के बराबर है तो वो ऐसा होगा, प्रूफ कर दो, या फिर प्रूफ दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS। अभी तक हम उस पर गए ही नहीं, हम अभी आपको उसके ऊपर का चीज बता रहे थे। अब थोड़ा आप फंक्शन पढ़े हुए हैं तो एक और लिस्टिंग हम कर देना चाहते हैं, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो थीटा के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में कह सकते हैं। तो क्योंकि डोमेन का नाम ले लिए ना, तो अब हम थीटा नहीं लिखेंगे, हम वहां पे एक्स लिखेंगे। कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास फंक्शन fx sin x होगा तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, ठीक है। अगर ये sin x होगा तो इसका डोमेन रेंज क्या होगा, तो इसका डोमेन होगा, डोमेन, डोमेन का मतलब एंगल, इट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। और अगर हम इसके रेंज का बात करें, अगर हम इसके रेंज का बात करें तो रेंज इसका बिलोंग करेगा क्लोज -1 से लेके 1 तक, यानी कि साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स ऑलवेज रेंजेस फ्रॉम -1 to 1। ये काम का चीज है, ये याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट बार बार आता है, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट किसके बारे में, साइन के बारे में। अब दूसरा हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कॉस का। मान लीजिए इस बार fx अपने पास दिया हुआ है cos x, cos x, तो एकदम सिमिलर, एकदम सिमिलर, बिल्कुल साइन के जैसा ही, जो डोमेन होगा, जो डोमेन होगा इट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, और जो इसका रेंज होगा, ये रेंज -1 से 1 होगा, रेंज बिलोंग्स टू -1 से 1। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम इन दोनों को इंडिविजुअली आपको अलग से बता दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, टैबुलर चार्ट बनाएंगे और सबको एक साथ लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसके ऊपर वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग से बता दिए। अब बाकी सबको भीड़ में खींच लेते हैं। यहां पे लिखेंगे हम लोग फंक्शन, यहां पे लिखेंगे हम लोग डोमेन, कि उसका डोमेन क्या होगा यानी एंगल, और यहां पे हम लोग लिख लेंगे रेंज, यानी कि फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो पहला मेरे पास फंक्शन, स्टार्ट तो हमेशा साइन से ही करना है, साइन एक्स, तो डोमेन ऑल रियल नंबर, मतलब -∞ से इन्फिनिटी, और तब रेंज क्या होगा, रेंज होगा -1 से 1, ठीक है। दूसरा cos x, cos x का डोमेन भी ऑल रियल नंबर और रेंज होगा -1 से 1, ये हो गया। तीसरा, तीसरा आ गया अपने पास tan x, तो tan x का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होगा, बस किसको छोड़ के, किसको छोड़ के, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और इसको कैसे लिखते हैं वो बता रहे हैं हम आपको, ये तो समझाने के लिए हम लिख दिए। इसको लिखते हैं 2n प्लस या -1 π/2, इसको छोड़ के। tan में कभी ऑड π/2 पे वो डिफाइंड ही नहीं होता है, चाहे वो पॉजिटिव ऑड हो या नेगेटिव ऑड हो, tan कभी ऑड π/2 पे डिफाइंड ही नहीं होता है, इसलिए हम यहां लिख दिए कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, मगर किसको छोड़ के, एक मिनट, कनेक्शन थोड़ा कट गया है, एक मिनट। हो रहा है रात 12 बजे तक। हाँ 12 बजे तक चल रहा है एकदम, मतलब पढ़ाई एकदम अपने एक्सट्रीम पे है अभी,
यही टाइम है, क्योंकि फिर उसके बाद जानते क्या होगा, स्कूल जहां लगा दिया अपना एग्जाम, तो फिर है ना पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि गार्जियन प्रेशर डालने लगते हैं कि स्कूल पे ध्यान दो, स्कूल पे ध्यान दो। सिखाए नहीं सिखाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप क्या कीजिएगा, इस जगह पे है ही वो, इसीलिए। चलिए ठीक है, आते हैं अपने पे। देखिए यहां तक में हम लोग अभी जो बात कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग 10 के बारे में बोल रहे थे कि वो कभी भी ऑड पाई बाई 2 नहीं हो सकता, ऑड पाई बाई 2 उसका डोमेन का पार्ट नहीं होता। और 2n का मतलब इवन, इवन में कुछ भी ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इवन में अगर 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हमेशा ऑड होगा। तो हम लोग ऑड का ही बात कर रहे हैं कि ऑड नहीं होना चाहिए 10 के केस में, ठीक है। अच्छा, अब इसका सर रेंज क्या होगा, तो 10 का जो रेंज होता है वो ऑल रियल नंबर होता है। ऑल रियल नंबर कहने का मतलब हो गया कि माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। जैसे कि साइन और कॉस का -1 से 1 है, tan का माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है वैल्यू। ग्राफ में भी हम आपको दिखाएंगे, ग्राफ अलग से पढ़ाएंगे, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का ग्राफ अलग से पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको दिखाएंगे ये सब। फोर्थ नंबर कॉट एक्स या कॉट थीटा, तो वैसे केस में जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई, खाली पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी रियल नंबर लीजिए उसमें 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है, कॉट में। और इसका जो रेंज होता है ये ऑल रियल नंबर होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। फिफ्थ नंबर, अगर मेरे पास सेक एक्स है, सेक एक्स, तो सेक जो होता है ये कॉस का रेसिप्रोकल है। अब इसमें थोड़ा ट्रिकी है, बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेक का जो डोमेन होता है, सेक का जो डोमेन है ये ऑल रियल नंबर होगा, ऑल रियल नंबर होगा, बस किसको छोड़ के, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 छोड़ के, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 छोड़ के। और इसका जो रेंज होगा, इसका रेंज होता है माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक, और यूनियन क्लोज 1 से लेके इंफिनिटी तक। कहने का मतलब है कि सेक थीटा नेवर प्रोवाइड फ्रैक्शनल, प्योर फ्रैक्शनल वैल्यू, ये कभी भी प्योर फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं देता है, ये कभी भी प्योर फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं देता है। यानी कि अगर कोई आपसे बोला कि देखो बाबू सेक थीटा का वैल्यू 1/2, आप बोलिए नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। कोई बोला अच्छा ठीक है चलो तुम इतना कह रहे हो, तो सेक थीटा 3/2, आप बोले कि देखिए ये 3/2 है, फ्रैक्शन है, मगर ये 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, तो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। अगर 1 के बराबर या उससे बड़ा है, या -1 के बराबर और उससे छोटा है, तो सेक हो सकता है। कोई बोला कि देखो ना मेरे पास है ना सेक एक्स का वैल्यू 0 आ गया, आप बोलिएगा कि देखो तुम गलती किया है, क्योंकि सेक कभी भी है ना 0 आ ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल, कभी ये पॉसिबल ही नहीं। तो सेक कहां से कहां तक वैल्यू नहीं देता है, -1 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं देता है। इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ऐसे, इसी चीज को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से लेके 1 तक, -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं देता है, बाकी कोई भी रियल नंबर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जब आप सेक को समझ जाएंगे ना तो कॉसेक समझना मुश्किल नहीं है, ठीक है, कॉसेक समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये इसी के जैसा होता है। कॉसेक में आया कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, हम अभी आपको रिलेट करके दिखाएंगे डोमेन, और जो रेंज मिलेगा वो डिक्टो आइडेंटिकल टू सेक -इंफिनिटी से -1 और यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी तक होता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सर यहाँ पे आप क्या बताने वाले थे, या फिर आप फटाफट ऐसे कर देते हैं और हमको है ना याद करना पड़ जाएगा, इतना सारा लिख देते हैं। सुनिए यहां देखिए, कॉट का फॉर्मूला साइन कॉस में क्या होता है, cos थीटा बाय sin थीटा। इसमें बाई साइन होता है ना, साइन डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। यस और कॉसेक में भी साइन डिनोमिनेटर में होता है। यस सर। तो देखिए दोनों के लिए डोमेन सेम सेम है,
ठीक है। कॉट का और कॉसेक दोनों का डिनोमिनेटर साइन ही होता है, इसलिए दोनों का डोमेन सेम है, दोनों का डोमेन सेम है। और उसके बाद अब आप शायद बगल वाला समझ गए होंगे, सेक का डिनोमिनेटर क्या होता है? cos थीटा, कॉस। और टैन का डिनोमिनेटर क्या होता है? cos थीटा। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर कॉस है, इसलिए दोनों का डोमेन भी सेम है, ऐसे याद रखा जाता है, ठीक है। बाकी आप साइन कॉस तो बहुत हल्का, जो साइन का वही कॉस का, टैन का जो डोमेन होगा सेक का वही डोमेन होगा, कॉट का जो डोमेन होगा कॉसेक का वही डोमेन होगा, ड्यू टू आइडेंटिकल डिनोमिनेटर। उसके बाद जब रेंज पे बात करेंगे तो रेंज टैन का और कॉट का ऑल रियल नंबर होता है, और सेक और कॉसेक का सेम होता है कि वो -1 से 1 के बीच वैल्यू नहीं देगा। तो देखिए क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, थोड़ा वो समझिएगा। साइन जहां वैल्यू देता है कॉसेक वहां पे वैल्यू नहीं देता है। देखें, साइन अगर -1 से 1 दे रहा है तो कॉसेक -1 से 1 के बीच वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। ये होता है इन दोनों के बीच का झगड़ा, ठीक है। कारण है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए जहां साइन डिफाइंड और जितना वैल्यू देगा उस जगह पे कॉस डिफाइंड नहीं होता है और वो अपना वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता है, समझे। ये है, याद रखना होगा आपको, काम का चीज है। और इसमें से साइन और कॉस बहुत ज्यादा जरूरी है, साइन और कॉस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कैसे है, समझ में नहीं आया। कौन वाला सर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 या मल्टीपल ऑफ पाई। ऐसा क्यों हुआ ना? यस सर। रोहित थोड़ा सा याद तो होगा कि tan 90 डिग्री का वैल्यू आप क्या पढ़े थे 10 क्लास तक? सर इन्फिनिटी। आप नॉट डिफाइंड पढ़े थे, यस सर। है ना। आप उस समय इन्फिनिटी नहीं पढ़े थे, आप उस समय नॉट डिफाइंड पढ़े थे, है ना। वो 11 में आके थोड़ा मॉडिफाई हो गया तो इन्फिनिटी बोले। आप tan 90 डिग्री क्या पढ़े थे? नॉट डिफाइंड। कारण है कि आपको केवल 90 तक का ही वैल्यू बताया गया होगा, तो 90 का ही हम लेके बात कर रहे हैं। tan 90 का मतलब क्या, हम इसको 1 into π/2 लिख सकते हैं? यस सर। 1 into π/2 मतलब ऑड इंटू π/2 है। यस सर। तो ऑड π/2 पे tan क्या होता है? नॉट डिफाइंड, है ना। यस सर। तो वही चीज है, हम लोग डोमेन का मतलब क्या सीखे थे? डोमेन का मतलब सीखे थे x का वो वैल्यू वैल्यू ऑफ एक्स डिफाइन हो, राइट। यस सर। तो जहां ये डिफाइन नहीं हो रहा है उस चीज को हमको हटाना होगा ना। यस सर। ठीक है, इस कारण से कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, बस किसको नहीं ले सकते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को नहीं ले सकते हैं। अभी समझ में आया? यस सर। वो नेगेटिव पॉजिटिव सब में वही होता है। अलाइड एंगल पढ़ेंगे आगे चल के, तब आपको दिखेगा वो सब और क्लियर, सब धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा थोड़ा वैल्यू का बात कर लें। अच्छा यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं किस किस चीज का, वो सुन लीजिए। आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपको इसमें से ज्यादातर याद होगा। बाय द वे हम इधर एंगल लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 0 डिग्री या 0 रेडियन एक ही बात है। अच्छा लाइन में भी है ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना एरिया है, ठीक है, सबका अपना अपना एरिया। फिर उसके बाद 30 डिग्री पे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे 45 डिग्री पे, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 60 डिग्री पे, उसके बाद अपना डिस्कशन होगा 90 डिग्री पे। ऑल आर मल्टीपल ऑफ 30 एंड 15, देखते चलिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सीधा जंप मारेंगे 180 डिग्री पे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे 270 डिग्री, और लास्टली हम लोग डिस्कशन कर लेंगे 360। सर 360 पे रुक क्यों गए? कारण है कि एक कंप्लीट एंगल मेरा 360 डिग्री के साथ हो जाता है, इसलिए हम इस पे रुक गए। इसके बाद के एंगल का क्या करेंगे सर? इसके बाद के एंगल के लिए आपको हम अलाइड एंगल पढ़ाएंगे। आइडेंटिटीज खत्म होगा, उसके बाद आपको साइन कन्वेंशन बताएंगे, और उसके बाद अलाइड एंगल पढ़ाएंगे। उस समय आपको यह बताया जाएगा कि 360 डिग्री से ऊपर का एंगल होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी 360 डिग्री तक स्टॉप करेंगे हम लोग। देखिए जैसा ये दिया तो सोचिए, अगर साइन थीटा बोला तो साइन 0 का वैल्यू, अरे यहां हम खींचे ही नहीं थे,
साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है? 0. ठीक है, देखते चलिएगा। अरे भूलिए मत यार, सबको ही आंसर देने का कोशिश कीजिए, आपको इतना पता है। हाँ, ये नहीं कि बस बैठ गए हैं सुन रहे हैं केवल। यहाँ पे कॉस थीटा लेंगे, फिर थर्ड में लेंगे हम टैन थीटा, ठीक है, टैन थीटा। उसके बाद फोर्थ में लेंगे कॉट थीटा, फिर उसके बाद फिफ्थ में लेंगे हम लोग सेक थीटा, और लास्टली हम लोग लेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये चलिए इसको फिलअप करना है, बताते चलिए। साइन जीरो आप बोले 0, साइन 30 1/2. 1/2, 45 1/√2. 60 √3/2. 90 1. 180 270 360। ठीक है, आप जहां तक जानते हैं आप बिल्कुल आंसर देंगे, नहीं दीजिएगा तो हम समझ गए, हम लिख दिए ना यहाँ पे। हाँ, कॉस थीटा, कॉस जीरो का वैल्यू 1. 30 पे √3/2. √3/2 45 1/√2. 1/√2 60 पे 1/2. जो जो आंसर दे सकते दीजिए, चिंता मत कीजिए कि किसका आवाज जाएगा नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी ना कि हम सुनेंगे तभी लिखेंगे। ठीक है, बस हम चाहते हैं कि आप आंसर दे, आप नहीं भी बोलिएगा तो क्या ये भराएगा नहीं? तो आंसर देने का कोशिश कीजिए। cos 90 0. 0, cos 180 -1 होता है, 270 0 होता है, 360 1 होता है। 360 इज एग्जैक्टली लाइक 0। 360 और 0 देखिए, ये 0 पे स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ 360, वो दोनों एक ही एंगल होता है, वो दोनों एक ही होता है। ठीक है, tan 0 0. अगर किसी को कंफ्यूजन है तो tan का मतलब साइन बाई कॉस, तो जो साइन का होगा 0 वैसे आएगा। tan 30 कितना? 1/√3. 1/√3। tan 45 1. 1 और 60 पे √3. √3 90 पे Infinity. नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मींस इंफिनिटी अब लेते हैं 11 क्लास में। ठीक है, नॉट डिफाइंड की जगह इंफिनिटी। 180 पे ये 0 देता है, 270 पे इंफिनिटी देता है, 360 पे ये 0 देता है। अच्छा, cot 0 Infinity. इंफिनिटी। cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो tan का उल्टा कर करके सोचते चलिए। 1/0 इंफिनिटी, 30 पे √3. √3 45 पे 1. और 60 पे 1/√3. 1/√3, 90 पे 0. 1/इंफिनिटी 0 होता है। ठीक है, 1/इंफिनिटी यानी कांस्टेंट बाय इंफिनिटी 0 होता है, तो ये 0। 180 पे ये इंफिनिटी देगा, 270 पे ये आपको 0 प्रोवाइड करेगा, 360 पे ये आपको फिर से इंफिनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अच्छा अगला सेक, सेक 0 कितना? 1. 1। 30 पे 2/√3. 2/√3, 45 √2. √2 60 पे 2. 90 पे Infinity. क्योंकि 1/0 कॉस का रेसिप्रोकल, ध्यान देते चलिए। अच्छा 180 पे अब आप बोल सकते हैं, अब देखिए ना कॉस का रेसिप्रोकल, आंसर तो दे सकते हैं आप। -1. -1 और 270 पे Infinity. अब 1 पे सॉरी 1. 360 पे 1. 360 पे 1 देगा, एकदम ठीक। ठीक है, कॉसेक, कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कॉसेक 0 कितना? Infinity. 30 पे 2. 2, 45 √2. √2 60 पे 2/√3. 2/√3, 90 पे साइन का अपोजिट 1, 180 पे Infinity. 270 -1. और 360, Infinity. बस हो गया। ठीक है, ये हुआ एक टेबल, और आपको ये ध्यान में रखना होगा, आपको ये याद रखना होगा। हम आपको थोड़ा सा एंगल बता रहे हैं, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, कुछ नहीं कर रहे हैं, है मतलब क्या 90 90 बढ़ रहे हैं, और क्या देखिए ना, 0 × 90, 1 × 90, 290, 390 और फिर 4 × 90, ये
तो आप इसको समझेंगे, इट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप इसको समझेंगे, 180 का मतलब होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, 90 का मतलब होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और 270 का मतलब होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इस बेसिस पे आप क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, इस बेसिस पे ही आप क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, अब इसमें कौन कहाँ है आपको थोड़ा हम ये बता दें, एक मिनट। 90 डिग्री इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, 180 इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, 270 इज नेगेटिव वाई एक्सिस, और 360 कौन होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव और ये बीच में जो है ना, यहां से लेके यहां तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई नेगेटिव नहीं होता, सब पॉजिटिव होता है। साइन कन्वेंशन में पढ़ेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके देंगे हम आपको। ठीक है, तो आज हम आपको जितना पार्ट बताए हैं, आप एक बार इसको रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में बैठिएगा। अगले क्लास में हम आपको आइडेंटिटीज का वो पार्ट बताएंगे जिसमें कि प्रूफ करना है, और उसमें ना 2 4 5 क्वेश्चन जैसा आने वाला रहता है वैसा वैसा क्वेश्चन डील करेंगे, और उसके बाद साइन कन्वेंशन में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, यही डिफरेंस होता है थोड़ा सा आपके रेगुलर क्लास और यूट्यूब के क्लास में, कि यूट्यूब के क्लास में हम बहुत फास्ट जाते हैं, वहां पे कुछ कुछ हम स्किप भी कर जाते हैं, मगर फिर भी आपके रिवीजन के लिए वो जरूरी होता है, और आपको पार्ट बाई पार्ट जो बताया जा रहा है वो आपके इस रेगुलर क्लास में बताया जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे आप पहले पढ़ लीजिए, उसमें से जो भी ग्रैब कर सकते हैं 30%, 40%, 50%, 100%, ठीक है, कर लीजिए। आप जब यहां पढ़ेंगे ना, तो आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा, आप अपना आउटपुट दे पाएंगे, और जो वहां डाउट है वो आप यहाँ पे पूछ पाइएगा। ठीक है, मेन यही चीज है, इसलिए बोल रहे हैं दोनों क्लास किया कीजिए हमेशा। ठीक है, अच्छा हाँ, आज आपका जेई जीतेंगे में सर बोले हमको अनाउंस करने के लिए वेक्टर पढ़ाएंगे, तो वेक्टर को रिवाइज करने के लिए आज का क्लास कर लेंगे, और जेई जीतेंगे का क्लास जो होगा वो 7:15 से स्टार्ट होगा, 7:15। ठीक है, वो कर लीजिएगा। चलिए यहां तक आप पढ़ लेंगे, अगले क्लास में बैठेंगे। बहुत अच्छा जानकारी आपको आज मिला, ऐसे ना लगभग हर एक क्लास में नहीं हो पाता है, कहीं कहीं पे ये है ना सेटलमेंट हो पाता है कि हम इस तरीके से बता पाते हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के बैठिएगा, नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं। हाँ, थैंक यू। कंपटीशन लेवल में प्रूफ का क्वेश्चन रहता है सर? नहीं, कंपटीशन में प्रूफ का नहीं रहता है, मगर एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो कि है ना प्रूफ तो नहीं रहेगा, मगर प्रूफ को क्या करता है, ऑब्जेक्टिव बना के प्रेजेंट कर देता। हम आपको दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपके आरडी शर्मा में, आरडी शर्मा में वो प्रूफ का क्वेश्चन है, मगर उसको कंपटीशन लेवल में ऑब्जेक्टिव बना के प्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, वो दिखेगा। हाँ, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं सबको।